हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा शाला। आज हम बात करेंगे सीटेट के रिज़ल्ट के बारे में। सीटेट का रिज़ल्ट आ चुका है और जिन्होंने भी क्वालिफाई किया उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने सीटेट भी क्वालिफाई किया है और उनको बीपीएससी में भी उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो उनके लिए शायद ये बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जहाँ पे लोग 17 से 18 19 इतने सालों से पास आउट करके उनके लिए वैकेंसीज़ नहीं आई और जो जस्ट अभी डीएलएड पास किए हैं और सीटेट भी क्वालिफाई किए हैं और उन्होंने बीपीएससी में भी एक अच्छा स्कोर किया है, तो ये बहुत बेस्ट बात हो सकती है उनके लिए, बहुत ही बेस्ट बात। मुझे लगता है इंतज़ार करना सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। वो अलग बात है कि हम इंतज़ार करते करते और भी कुछ तैयारी वगैरह करने लगते हैं और उसमें हमारा अच्छा स्कोर भी हो जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो वैकेंसी का इंतज़ार होता है ना, उसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी हमें वेट करते हैं, हमारी पूरी प्रिपरेशन होती है, फिर भी हम एक सीट नहीं ले पाते हैं, तो ये बहुत बुरा फील होता है। और तो उसी बारे में हम बात करेंगे कि क्या अब तो आपका रिज़ल्ट भी आ चुका है, आपने अपीयरिंग में फॉर्म भरा था और जो फॉर्म में करेक्शन की डेट है, फॉर्म में करेक्शन क्या, वो डॉक्यूमेंट करेक्शन आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में जिनका भी थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुआ है, डॉक्यूमेंट्स ब्लर आ रहे हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कुछ उल्टा अपलोड कर दिया, क्योंकि बहुत लोगों ने फॉर्म अपना साइबर से फिल कराया था और साइबर के पास, मतलब साइबर वालों के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम अवेलेबल थे बहुत सारे फॉर्म भरने के लिए। तो हो सकता है कि कुछ दूसरा अपलोड हो गया हो, किसी और का अपलोड हो गया है, या तो फिर उनके साथ ये समस्या हो सकती है कि केबी कम करने के चक्कर में, क्योंकि विद इन 100 केबी करना था, तो वो बहुत ब्लर आ गया वो डॉक्यूमेंट। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हमारे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, उन्हें हर एक बच्चा जानता होगा जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया होगा। उसका रीज़न है कि वो इतने ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली हैं कि बच्चों की एक छोटी सी भी समस्या पे वो कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो किसी न किसी माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से वो बात अपनी रख देते हैं कि हाँ, ये समस्या हो तो आप इसका ये सल्यूशन है। जैसा कि आपको पता होगा, 21 से 25 को डेट थी करेक्शन की, डॉक्यूमेंट अपलोड की करेक्शन की, उसको फिर से उन्होंने बढ़ा दिया है 26 से 29। तो कुछ सीटेट वाले बच्चों को लग रहा होगा कि अभी 29 तक हो गया है तो हम अपना सीटेट का जो अपीयरिंग था, हम अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है अपलोड कर दें। तो अभी तो आपकी मार्कशीट आई डोंट थिंक कि उस पर डिजी लॉकर पे आई होगी, लेकिन जो भी आपका है नेट वाली कॉपी तो अपलोड हो ही जाती है। मार्कशीट हो सकता है डिजी लॉकर पे भी आ जाए, तो वो वाला आप चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। कुछ लोग समझ रहे होंगे ऐसा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर मेरा ओपिनियन मांगा जाए तो अभी नहीं अपलोड करना चाहिए आपको। उसका रीज़न है कि उन्होंने अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है। साफ साफ लिखा है जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती हो या जिनका डॉक्यूमेंट्स थोड़ा ब्लर आया हो। तो आपके डॉक्यूमेंट्स ना ही गलत है ना ही ब्लर है, आपने तो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं अपलोड किया था क्योंकि एट दैट टाइम आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था। और ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, मुझे लगता है सबको वो बनवा के लेके जाना पड़ेगा एफिडेविट। उसका रीज़न है कि 12th प्लस डीएलएड वो तो बिहार में चलता है, अदर देन बिहार जो है उनको लेके जाना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने 12th प्लस डीएलएड भर दिया है, जैसे कि मैंने भी इसमें 12th ऑलरेडी था तो मैंने 12th का फिल कर दिया। उसके बाद डीएलएड का उन्होंने मांगा था, वो फिल कर दिया। बीच में ग्रेजुएशन गायब हो गया, जो कि हमारे यहाँ सबको पता है कि यूपी में ग्रेजुएशन पे ही फॉर्म फिल होता है डीएलएड का। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है कि क्या करें फिर। और कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन भर दिया तो उनका भी तो 12th मिस हो रहा है ना बीच में। तो दोनों के लिए समस्या, दोनों को एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा कि जैसे मैं जो बनवा के ले जाऊँगी वो ये कि इंटर आपने पहले से दिया था इंटर का डिटेल भरने को, तो हमने भर दिया और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। ग्रेजुएशन वाले ये कहेंगे कि हमारे यहाँ ग्रेजुएशन पे होता है इसलिए हमने ग्रेजुएशन का लगा दिया, लेकिन 12th का फिर भी मिस हो रहा है तो वो एफिडेविट में ये चीज़ लिख के और साथ ही साथ जब डीवी होने लगेगा तो वो 12th का अपना लेके जाएंगे। रही बात सीटेट वाले क्या करेंगे, तो सीटेट वाले अभी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चेक करेंगे क्या उनके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं। अगर सही हैं तो उसको एज इट इज़ रहने देंगे। जैसे ही कोई प्रतिक्रिया आती है, उन्हें भी पता है, वो सीटेट के रिजल्ट के लिए उन्होंने बीपीएससी का रिजल्ट थोड़ा सा डिले किया, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें भी पता है रिजल्ट कब आने हैं सीटेट के, और सेंट्रल लेवल का है तो सबको ही पता होगा। तो एक बार उस चीज़ का वेट किया जाए कि उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है। जो भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, नो डाउट। और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है उसका। और 12th प्लस डीएलएड वाले भी रहने ही दें,
क्योंकि जब उसमें फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आएगा तब करेंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स जब ऊपर मुझे लगता है कि जब डिटेल 12th की है और डॉक्यूमेंट हम ग्रेजुएशन का डाल देते हैं तो भी वो सही नहीं होगा। हम उसी टाइम एफिडेविट बनवा के वहाँ पे डीवी में प्रेजेंट हो जाएंगे और उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हाँ सॉरी, क्योंकि आप एलिजिबल हैं और जो हमारे चेयरमैन सर हैं वो किसी भी एलिजिबल कैंडिडेट को आउट नहीं होने देंगे। ये मुझे पूरा कह सकते हैं विश्वास है और मैं आपको भी इस बात का विश्वास दिलाती हूँ। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप डीवी में बिल्कुल भी आउट नहीं होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम होता है बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए, डीवी नहीं। डीवी में जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उतने ही डीवी में जाते हैं, तो उनका भी यही होता है कि डीवी अगर बच्चा एलिजिबल है तो डीवी में आ जाए, वो सेलेक्ट हो जाए। तो इसलिए उसकी टेंशन ना लेते हुए आप अब देखिए बीपीएससी में कोई एग्ज़ाम भी नहीं है आगे कि कोई इंटरव्यू हो कुछ हो। मोस्टली बीपीएससी के लोग जो होंगे उनका ज़रूर से ज़रूर उसमें भी रहा होगा, हाँ केवीएस में भी रहा होगा, हो सकता है अच्छे मार्क्स भी हो। तो अभी तो केवीएस पता नहीं क्या कर रहा है, भगवान जाने। लेकिन वो अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। अगर उनके 120 के आसपास बन रहे हो तो ज़रूर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें 110 से 20, क्योंकि अब लगभग आधे स्टूडेंट आउट हो चुके हैं, तो कंपटीशन काफ़ी लो हो गया है। अब डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी आती है, तो लेकिन वो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें, क्योंकि बहुत टाइम नहीं मिलेगा। ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए बहुत टाइम, प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम वो दे चुके हैं और अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और बीपीएससी के बारे में ज़्यादा ना सोचें, बार बार जो भी साइट ओपन हो रही है उस पर बार बार कुछ ना करें। अगर ज़रूरत ना हो तो ना करें, ज़रूरत हो तो ही करें। ये नहीं कि हाँ आगे है तो चलो हम भी अपना कर लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि फिर से अब करवाने का मतलब है कि उसमें आपको अटेस्ट कराना होगा, फ़ोटोकॉपी करा के अटेस्ट कराना होगा, फिर लगाना होगा, तो थोड़ा सा काम बढ़ जा रहा है। उससे बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, अपने इंटरव्यू पे फोकस करें, जिस भी एग्ज़ाम में आगे कुछ चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, क्योंकि अब बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें आपको जो भी करना था आपने कर लिया है, जो भी मार्क्स आने वो आ जाएंगे नो डाउट। और रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से आप आउट नहीं होंगे अगर आप एलिजिबल हैं तो, इसीलिए एफिडेविट बनवाया जाता है। एंड सब लोग देखते हैं कब रिज़ल्ट आता है। केवीएस का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ में स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मैं ऑलरेडी केवीएस में अभी पढ़ा रही हूँ, तो एज अ पीआरटी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है, कैसे पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड कैसे फिल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ इस टॉपिक पे लेके आऊँ कि टीचर्स डायरी और डेली डायरी केवी में बनता है, उसका क्या सीन है और कैसे बनता है। तो अगर इसके लिए कोई कमेंट्स आता है कि हाँ मैम बनाइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो शायद उसी टॉपिक पे लेके आऊँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।